बच्चों, तो हमने कल देखा था पिछले वीडियो में गतिमान आवेश और चुंबकत्व। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? न्यू चैप्टर, 5th चैप्टर। उसका नाम है आपका चुंबकत्व एवं द्रव्य। ओके, चुंबकत्व एवं द्रव्य लिख देता हूं मैं। चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य, चुंबकत्व एवं द्रव्य। यहाँ पे हम पढ़ेंगे पूरा का पूरा चुंबक के बारे में। चुंबक है क्या, चुंबक कैसे अस्तित्व में आया, चुंबक की खोज कैसे हुई, और हम पृथ्वी के बारे में भी बात करेंगे। हमारी पृथ्वी जो चुंबक की भांति व्यवहार क्यों करती है, इन सभी क्वेश्चन का जवाब मैं दूंगा आपको। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल, मेरा नाम है आकाश और आज का क्लास होगा सबसे झक्कास। ओके, सबसे पहले देख लेते हैं अपन लोग चुंबक। चुंबक पे छोटी सी छोटी बातों पे हम चर्चा करेंगे, एकदम निचले स्तर से, पायदान से एकदम नीचे से। बाल की आज खान निकालेंगे तो चुंबक की आज खान निकालेंगे। चुंबक आया कहाँ से, चुंबक की खोज हुआ कहाँ से, सबसे पहले ये बात। तो एक यूनान के द्वीप है मैग्नेटाइट करके। कौन सा टाइप करके? मैग्नेटाइट करके। कहाँ की? चुंबक की। वेरी, ठीक है। तो मैग्नेटाइट की क्या है, यूनान में एक आपका द्वीप है मैग्नेटाइट। वहां पर आपका हेमेटाइट जो कि लोहा गैस का आप लोग जान रहे हैं। हेमेटाइट अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। तो हुआ कुछ यूं कि वहाँ के लोग बकरियां चराने जाते थे। हाँ, हमारे देश के जैसे भी कई लोग हैं जो बकरियां का पालन करते हैं, तो वहाँ भी बकरियां चराने के लिए एक छोटा बच्चा गया हुआ था। और बाई चांस उस समय, जो कि मैं बात करूँ 600 ईसा पूर्व की, 600 ईसा पूर्व की मैं बात करूँ, 600 ईसा पूर्व, तो 600 ईसा पूर्व में यूनान वालों ने लोहे की खोज कर लिया था। आयरन की खोज हो गया था उनके पास। तो उनके वो लड़के की जो डंडा में था, ऐसा डंडा पकड़ते हैं चरवाहे लोग, तो डंडा के नीचे में जो क्या था, लोहे का लगा हुआ था नीचे में, ताकि डंडा जो खींचे मत जाए। तो जैसे ही उस पहाड़ी इलाके में गया था जहाँ आपको हेमेटाइट गैस को बहुत ज़्यादा, मैग्नेटाइट गैस का जो बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ये लोहे का अयस्क है, ठीक है। तो जो मैग्नेटाइट था वो उसके लोहे पे चिपक गया। ये इस घटना को वहां रहने वाले काफी लोगों ने ऑब्जर्व किया, लेकिन किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की कि ऐसा होता क्यों है, क्या कारण है होने का। जैसे ही यह बात वैज्ञानिकों तक पता चली कि यहाँ एक ऐसा पदार्थ है जो आयरन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। आखिर इसके अंदर में है क्या चीज जो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, और केवल आयरन के ही आयंस को कर रही है, ठीक है। आयरन के ओर ही क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रहा है, अयस्क को ही कर रहा है, दूसरे चीजों को नहीं कर रहे हैं। प्योर स्टील की बात करूँ तो नहीं करते। प्योर आप कहूँ कोबाल्ट की बात, कोबाल्ट में अयस्क मिला रहता है, आयरन का अयस्क है, इसलिए कोबाल्ट को क्या करता है, आकर्षित करता है। अगर हम प्योर की बात करें, जैसे कि सोना है प्योर, चांदी प्योर, चुंबक अट्रैक्ट नहीं करता। लोहे का अगर अयस्क मिला दिया जाए, कुछ मात्रा में सही, लेकिन मिला दिया जाए, तभी चुंबक जो है क्या करता है, उसको अट्रैक्ट करता है। फिर आते हैं चुंबक का निर्माण। चुंबक कैसे बना है, क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज है, चुंबक में और क्या क्या बदलाव किया गया, क्या है आखिर चुंबक। किसी लोहे के टुकड़े में आखिर चुंबक का गुण कहाँ से आता है, चुंबकत्व का गुण कहाँ से आया, इन सभी प्रश्नों से आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। बस बनिए रहिए हमारे साथ। तो चलिए चुंबक पे हम सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, गुणों पे। चुंबक के गुण, प्रॉपर्टीज। पहले तो चुंबक को बता दो, चुंबक है क्या चीज, चुंबक क्या काम करता है। तो चुंबक क्या है, चुंबक है क्या चीज, कैसे परिभाषित करें। तो चुंबक वह पदार्थ है, चुंबक क्या है, चुंबक वह पदार्थ है
चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। तो चुंबक वह पदार्थ है, मैं पूरा लिखूंगा नहीं, पूरा नहीं लिखूंगा, आप सुन लो एक बार और बोल देता हूँ। चुंबक वह पदार्थ है जो चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित करता है। तो चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, ये पदार्थों को आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, क्या करता है भाई, आकर्षित करता है। चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। ठीक है, तो इसका पहला गुण, और इसकी गुण पे आते हैं आराम से, एकदम धीरे धीरे। ठीक है, तो इसका गुण क्या है, गुण प्रॉपर्टीज। सबसे पहला गुण ये है, चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित करता है। इसका पहला ही गुण है, इसका डेफिनेशन ही इसका पहला गुण है। डेफिनेशन क्या है, पहला गुण है। तो चुंबक क्या करता है, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करता है। फिर उसी को लिख देता हूँ, चुंबकीय पदार्थों को क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। क्या करता है, आकर्षित करता है। ठीक है, दूसरा यदि हम किसी दंड चुंबक को, कौन से चुंबक को, दंड चुंबक, ठीक है, ऐसे दंड चुंबक, पोल चुंबक, दंड चुंबक या बार चुंबक होते हैं। अगर इस दंड चुंबक, मान लीजिए सपोज कर लो कि ये चुंबक है, अब इस चुंबक को मैं स्वतंत्रता पूर्वक क्या करता हूँ, लटका देता हूँ। ठीक है, लटका देता हूँ स्वतंत्रता पूर्वक, ये अपने हिसाब से ऐसे घूमने के लिए क्या है, जी हाँ, घूमने के लिए स्वतंत्र है। तब उस स्थिति में क्या होगा, ये हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में ठहरता है। क्या होता है, नॉर्थ और साउथ की दिशा में ठहरता है। तो हम बोलेंगे यह हमेशा क्या होता है, यह हमेशा नॉर्थ साउथ की दिशा में क्या होती है भाई, दिशा में ठहरती है। ठीक है, क्या होती है, नॉर्थ और साउथ की दिशा में ठहरती है। क्लियर। अब इसका पूरा अगर लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, सुन लो। जब किसी दंड चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वह हमेशा नॉर्थ और साउथ यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। ठीक है, यही कारण है कि आपका एरोप्लेन हो गया, पानी शिप हो गया, पानी का जहाज हो गया, इन सभी में क्या किया जाता है, चुंबकीय सुई का उपयोग किया जाता है दिशा ज्ञात करने में। ठीक है, तो हम बताएंगे गुण इसके उपयोग में, चुंबक का कहाँ उपयोग है इसको हम बताएंगे, तो बताएंगे। ठीक है, तो इसका उपयोग क्या होता है, हाँ, दिशा ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पे तीसरा गुण क्या है इसका, तीसरा बहुत सुंदर गुण बताऊं मैं। जब समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अर्थात एन और एन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा और यहीं पे अगर मैं एस कर देता हूँ, ये दोनों क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, इसका ये तीसरा गुण है। चलिए, तो हम लिखेंगे समान ध्रुव। ठीक है, समान ध्रुव क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं। असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए भाई, और देखिए, चलिए तीसरा भाग हो जाएगा चौथा। देखिए यार, फिजिक्स में आपको एकदम मास्टर बना देंगे, आप पढ़ाने लगे ऐसे पढ़ाएंगे यार। चुंबक बचे तो ABCD के बारे में पूरा जानने लगो, क्या है चुंबक, कहाँ से आया, कैसे बना, सब कुछ एवरीथिंग आपको जानने मिलेगी।
चौथा बताइए, चौथा आप बताओ क्या है गुण? सोचो सोचो सोचो, क्या है चौथा? सोचिए सोचिए सोचिए, क्या है चौथा, क्या है? क्या है? जल्दी सोच लिए। चलिए अब देखते हैं। पहला हमने क्या किया, चुंबकीय पदार्थों को आकर्षित करना। दूसरा, यह हमेशा नॉर्थ और साउथ की दिशा में छेड़ता है। समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। चौथा और बेस्ट एकदम ही ज्यादा क्या है, सुनो। चौथा चौथा है आपका नॉर्थ और साउथ दोनों पोल को अलग नहीं किया जा सकता। नॉर्थ एंड साउथ पोल को क्या नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसका चौथा पोल है कि नॉर्थ और साउथ पोल हमेशा साथ में ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, कभी अकेले नहीं रह सकते। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अकेले ध्रुव की कल्पना नहीं किया जा सकता, अकेले ध्रुव की कल्पना नहीं किया जा सकता। यानी कि नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव, नॉर्थ ध्रुव और साउथ ध्रुव क्या रहेंगे, हमेशा साथ में ही रहते हैं, हमेशा हमेशा साथ में रहते हैं। ये इसका विशेष गुण है, हमेशा साथ में रहते हैं, हमेशा क्या रहते हैं, साथ में रहते हैं। ओके, पांचवा, इसमें वैसे तो बहुत सारा लेक्चर भी हम आपको देंगे कि नॉर्थ और साउथ अकेले क्यों नहीं रह सकता। आप तो थोड़ा कर दीजिए, मान लीजिए ये नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ साउथ। ठीक है, अगर मैं इसको बीच से काट देता हूँ तो आप बोलोगे सर ये तो अलग अलग हो गया, नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, अलग अलग। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर जैसे ही आप काटोगे, मान लो ये काट दिए इसको अलग अलग, तो ये वाला जो है आपका, ये वाला जो सिरा है, दोनों सिरा क्या हो जाएगा, नॉर्थ साउथ फिर बन जाएगा। इवन इसमें छोटा छोटा बारीक बारीक टुकड़ा भी कर दोगे ना, एक कण भी बचेगा इसका, चुंबक में अगर एक कण भी बचा है तो एक रहेगा एन और एक रहेगा आपका साउथ। ये आपके छोटा सा कण है, इसको आप प्रोटॉन बोलो या इलेक्ट्रॉन बोलो, लेकिन छोटा सा एक कण है जिसके अंदर की एन एस होगा। यानी कि अर्थात कहने का मतलब ये है कि एन और एस को अलग नहीं किया जा सकता। चलिए, चुंबक का एक और विशेष गुण है, यदि चुंबक को बार बार पटका जाए, पीटा जाए या गर्म किया जाए तो उसकी चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बार बार सुनिए, यदि चुंबक बार जाता है, ठीक है, गर्म कर दिया जाता है तो उसकी चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। Once again I repeat and I write, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, चुंबक को पीटने पटकने या गर्म करने पर इसकी चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है। इसकी चुंबकीय शक्ति क्या हो जाती है, चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है, चुंबकीय शक्ति कम हो जाती है, कम हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये इतना है 5 गुण। इवन इसके बहुत सारे गुण हैं, लेकिन हर चीज पे हम बात नहीं कर सकते। अभी आप इतने को नोट कर लीजिए, उसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबक के प्रकार। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, कैसा है, सब कुछ। ओके ओके, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले ली होगी। ओके, मिटा दो, मिटाओ, चलो मिटा देता हूँ। अब देखेंगे चुंबक के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट।
चुंबक के प्रकार। तो चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? अब यहाँ कितने लोग बोलेंगे सर चुंबक जो है वृत्ताकार, बेलनाकार, सौभुज मतलब कि हॉर्सशू, नाल चुंबक, ये सब बोलोगे? जी नहीं, ये चुंबक के टाइप्स तो हैं, लेकिन मुख्यतः चुंबक के दो प्रकार होते हैं। चुंबक के दो प्रकार, देयर आर टू टाइप्स, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट, तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट, चुंबक के दो प्रकार होते हैं। फर्स्ट टाइप प्राकृतिक चुंबक, नेचुरल मैग्नेट। क्या होता है? नेचुरल मैग्नेट, नेचुरल मैग्नेट, ठीक है, नेचुरल मैग्नेट। और एक होता है आपका कृत्रिम चुंबक, मैन मैन बोलते हैं, और हाँ ठीक, कृत्रिम चुंबक, इसको बोलते हैं मैन, या इसी को एक अच्छा और नाम है मैन के लिए, जिसको बोलते हैं आपका मैग्नेट के लिए चुंबक। आर्टिफिशियल, क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, मैन बोल सकते हो, या तो आप बोल सकते हो आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल, इसको मैन भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैन बोलो या तो आर्टिफिशियल बोलो, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट। देयर आर टू टाइप्स, फर्स्ट टाइप नेचुरल मैग्नेट यानी कि प्राकृतिक चुंबक, एंड सेकेंड है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, ठीक है, मतलब कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट, तो प्राकृतिक मैग्नेट क्या है, ठीक है, पहले देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है इसका। तो सबसे पहले जानेंगे इसका डेफिनेशन, नेचुरल मैग्नेट है क्या चीज। तो नेचुरल मैग्नेट है आपका प्रकृति में स्थित चुंबक को हम नेचुरल मैग्नेट कहते हैं, यानी कि जो प्रकृति से हमें प्राप्त होता है मैग्नेट, प्रकृति से हमें जो मैग्नेट प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? नेचुरल मैग्नेट, अर्थात प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति से जो भी हमें प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, क्लियर? ये आपका नेचुरल मैग्नेट हो गया। नेचुरल मैग्नेट के दो तीन बात हम पॉइंट करेंगे और जानेंगे कि इससे हमारा काम क्यों नहीं चल सकता, ठीक है, इससे हमारा काम क्यों नहीं चल सकता, हमने क्यों फिर बनाया आर्टिफिशियल मैग्नेट, हमें क्या आवश्यकता पड़ गई जो ये पूरा नहीं कर पा रहा था, ठीक है। पहला चीज, इसकी क्षमता काफी कम होती है, इसकी क्षमता क्या होती है? कम होती है। क्षमता कैसी होती है? कम होती है, क्षमता कम होती है, यह क्षमता कम होती है। दूसरा चीज, जैसे कि क्षमता कम होती है, इससे क्या होगा? अगर ज्यादा वाली क्षमता की जरूरत है तो कैसे करेंगे? हमें ज्यादा क्षमता की जरूरत है तो कैसे करेंगे? हमको क्या है? अधिक क्षमता वाले चुंबक की जरूरत है, तो ये तो काम नहीं, क्षमता कम, तो इसलिए इस कारण से हमें आर्टिफिशियल बनाना पड़ा। सेकेंड, और देखिए सेकेंड ये है कि इसे किसी भी आकार में आप अपने हिसाब से नहीं ढाल सकते, ये जैसे है वैसे ही रहेगा, यानी कि इसका आकार विषम, इसका आकार कैसा रहता है? विषम, विषम आकार का होता है, विषम आकार होता है, ठीक है, विषम आकार होता है। जैसे कि हमें डीजे में फिट करने चुंबक, तो हम प्राकृतिक चुंबक को फिट नहीं कर सकते, एक उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? एक निश्चित आकार आकृति हमें चाहिए ताकि हम उस डीजे में क्या कर सकें? फिट कर सकें। लेकिन यहाँ पे ये दूसरा आता है, आप इसके आकार में छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं कर सकते, क्लियर?
तो अतः इन्हीं दोनों कारणों के कारण हमने क्या किया, आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाया, खुद से हमने बना लिया, मैन मेड मैग्नेट बनाया, फिर हम बनाए चुंबक। ठीक है, इसकी आर्टिफिशियल को बताता हूँ मैं क्या है, परिभाषित करता हूँ, डेफिनेशन देता हूँ। आर्टिफिशियल मैग्नेट है क्या है, ठीक, तो सुनिए अच्छे से। कृत्रिम चुंबक वह चुंबक है, कृत्रिम चुंबक वह चुंबक है जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया है। कृत्रिम चुंबक वह चुंबक है जिसे मानव द्वारा निर्मित किया गया है, इंसानों द्वारा बनाया गया है, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल चुंबक या कृत्रिम चुंबक। वह चुंबक जिसे मानवों द्वारा निर्मित किया गया है, प्रकृति में पहले से निर्मित नहीं हुआ है, बनाया गया है। ठीक है, बनाया गया, उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल या कृत्रिम चुंबक। क्लियर, चलिए इस पे भी एक आध को चर्चा कर सकते हैं। जैसे इसकी क्षमता कम थी क्षमता, अब इसको आप अपने अनुसार इसकी क्षमता को बढ़ाई या घटाई जा सकती है। क्षमता को क्या किया जा सकता है, इंक्रीज किया जाता है या डिक्रीज किया जा सकता है, यानी कि बढ़ा सकते हैं, क्षमता को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, बढ़ा या घटा सकते हैं अपने अनुसार। हमें जितना ज्यादा क्षमता वाले मैग्नेट की जरूरत होगा, हमने उतने ही ज्यादा क्षमता वाले क्या बना लेंगे, चुंबक बना लेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हमने यहाँ पे क्या किया है, आकार इसका विषम है, यानी कि किसी भी आकार में इसको क्या नहीं किया जा सकता, ढाला नहीं जा सकता, लेकिन इसको हम अपने हिसाब से किसी भी आकार में हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या लिख सकते हैं, किसी भी आकार में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो आकार को बदला जा सकता है, क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। ये किसी भी आकार को हम क्या करते हैं, बदल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दोनों जो दो परेशानी है, वो दोनों परेशानी इसमें कृत्रिम चुंबक में बना के हमने हटा दिया। ठीक है, कृत्रिम चुंबक बनाने का कारण अगर कोई पूछता है तो आपको यही बताना पड़ेगा कि नेचुरल मैग्नेट की क्षमता बहुत कम होती है, और साथ ही साथ नेचुरल मैग्नेट को किसी भी आकार में ढाला नहीं जा सकता। यही तो कारण है जिनके कारण क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल को बनाया गया है, जिनकी क्षमता अपने हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो, कम चाहिए तो कम वाला, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा वाला। ठीक है, आकार को भी आप बड़े छोटे घटा बढ़ा सकते हो, आपको जैसा आकार चाहिए वैसा आप ढाल सकते हैं इसको, बिल्कुल। ठीक है, क्लियर। अब आर्टिफिशियल में मैं थोड़ा सा इसके प्रकार के टाइप्स में चलता हूँ। देखो, तो आर्टिफिशियल के भी टाइप्स हैं, आर्टिफिशियल के भी टाइप्स हैं, हमें इसका कोई टाइप्स नहीं है, मैं मानता हूँ। अब थोड़ा सिलेबस में तो चर्चा कर लेते हैं, बाकी इसकी कोई टाइप्स वाइप्स नहीं है, आप अपने हिसाब से किसी भी आकार में आपको डाल सकते हो, बस इसके आकार में जाएंगे। ठीक है, तो मुख्यतः चुंबक जो है 3 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः कृत्रिम चुंबक को 3 प्रकार से बनाया जाता है। पहला और इम्पोर्टेंट, और आपके यही जो है एक्सपेरिमेंट जो लेबोरेटरी है वहीं पे काम आता है, दंड चुंबक। दंड चुंबक कौन सा चुंबक, दंड चुंबक। एक्चुअली मुझे चित्र के साथ नाम भी लिख देते है ना, ये कौन सा चुंबक है, ये दंड चुंबक अर्थात बार मैग्नेट, क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट। क्लियर। और सेकेंड है आपका ये सेकेंड वृत्ताकार मैग्नेट, सर्कल मैग्नेट। ठीक है, आपने बहुत बार ऐसे देखा होगा, ये ऐसे मैग्नेट को अधिकतम हम ऐसे ही देखते हैं, ऐसा तो बहुत कम, ये सिर्फ लेबोरेटरी में काम आता है, इवन ये हर डिवाइस में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आपको वृत्ताकार मैग्नेट, गोलाकार मैग्नेट। ठीक है, क्लियर। एंड सेकेंड या सॉरी थर्ड नंबर में आपका हॉर्स शू मैग्नेट। कौन सा शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर, देखो फिर देखते हैं फिर हॉर्स मैग्नेट क्या है, उसको हिंदी में लिखते हैं नाल चुंबक, नाल चुंबक। ठीक है, नाल, ये यू आकार का जो चुंबक रहता है ना, इसी को बोलते हैं नाल चुंबक। ये आपका